दोस्तों आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं ऑडी की A8L और मैं पिछली सीट पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि ये जो बैक सीट है ये लिमोजीन क्लास के अंदर सबसे बेहतरीन बैक सीट्स में से एक नहीं है, मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन बैक सीट है। अब यहाँ पर इस तरह की लाउंजी सीट्स तो आपको और भी बहुत सारी गाड़ियों में शायद मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, जो एक फ़ाइन कंट्रोल है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपका, वो आपको कुछ कारों में कुछ हद तक मिलता है, लेकिन इस लेवल पर आपको वहाँ पर नहीं मिलता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या अनोखी तिलिस्मी चीज़ें ऑडी ने डाल के रखी हैं। और सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो सीट है यहाँ पर ड्राइवर के लेफ़्ट हैंड साइड पर, ये बॉसेस सीट है और यहाँ पर जो बैठते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा लेग रूम चाहिए। सामने वाली सीट आप एक ये जो बटन यहाँ पे देख रहे हैं इसको प्रेस करके पूरी तरह से आगे लेकर के जा सकते हैं। इस तरह से ये फ्लैप जो है ये नीचे खुल जाएगा और आप यहाँ पर न सिर्फ अपने पैरों को रख सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपने शूज़ नहीं पहन रखे हैं तो यहाँ पर आपको हल्का मसाज भी मिलेगा, यानी कि इस गाड़ी में आपको बैक मसाज के साथ साथ फुट मसाज भी मिलेगा। और इसे कंट्रोल कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बहरहाल यहाँ पर इस तरह से बैठ करके आप बहुत ही लंबी जर्नीज़ बिना किसी थकावट के कर सकते हैं। अब यहाँ पर इतने सारे बटन्स हैं, इतनी सारी स्क्रीन्स हैं, यहाँ पर इतने सारे फंक्शंस हैं कि बताने को बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये जो फिज़िकल बटन्स आप देख रहे हैं, इनके द्वारा मैं इन सीट्स को आगे पीछे या फिर रिक्लाइन एंगल को इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन सीट्स को यहाँ कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये पीछे एक बड़ी स्पेशल चीज़ जो यहाँ पे दी गई है इसे देख लें, और ये है एक प्रॉपर फ्रिज, जहाँ पर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स रख सकते हैं और वो गर्म नहीं होंगे। और यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है आपके पास, मेरे ख्याल से 4 या 5 कैन कोल्ड ड्रिंक्स के बड़े आराम से आ सकते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ा या घटा सकते हैं और इसे इस तरह से आप फोल्ड कर दें तो ये बड़ा क्लीन लगेगा पियानो ब्लैक लुक के साथ। आर्म रेस्ट के नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगी और ये लाइट के साथ वेलवेटी टच के साथ एक स्पेस मिलेगा जहाँ पर आप अपना सेल फ़ोन या फिर वॉलेट रख सकते हैं। आर्म रेस्ट अपने आप में काफ़ी चौड़ा है और जो पीछे के सारे फंक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए आपको मिलता है ये टच स्क्रीन सिस्टम, और आप इसे इस तरह से डिटैच करके अपने हाथ में लेकर के जो भी चाहें पीछे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले मैं आपको जो मेन मेन्यूज़ हैं वो दिखा देता हूँ। आप यहाँ से सीट्स, लाइट्स, सन ब्लाइंड्स, रेडियो, मीडिया, फ़ोन, डिवाइसेस, साउंड क्वालिटी, ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो आप टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। उसके साथ ही दोनों तरफ की सीट्स हीटेड हैं और वेंटिलेटेड भी हैं, तो आपको सीट्स हीटेड चाहिए, कितनी हीट चाहिए, कितना वेंटिलेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके साथ ही अगर आप सीट्स के अंदर जाएंगे तो सीट एडजस्टमेंट भी यहाँ से हो सकता है। आप सामने वाली सीट को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप सामने वाली जो स्क्रीन है इसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, सामने वाली सीट का रिक्लाइन एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। और ये जो नीचे पैड देख रहे हैं जिसमें मैंने अपना पैर रखा था, उसे भी आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं और उसके साथ ही सीट को आगे या पीछे भी इसी बटन के द्वारा कर सकते हैं। ये तो आगे वाली सीट हो गई। अब अगर आप चाहें तो आपकी पीछे वाली जो सीट है इसके भी सारे फंक्शंस इसके द्वारा, ये देखिए, ये हेडरेस्ट, ये जो आपका शोल्डर सपोर्ट है ये आपको कितना ऊपर या नीचे चाहिए, ये आपका शोल्डर जो सपोर्ट है ये आपको कितना आगे या पीछे चाहिए, आपका जो लंबा सपोर्ट है वो आपको कितना चाहिए, और उसके साथ ही आपको सीट अगर आगे या पीछे करनी है, देखिए इस तरह से, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे सीट से रिलेटेड कंट्रोल आप इस ऐप के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मसाज फंक्शंस हैं, आप कौन सी मसाज चाहते हैं आप बताइए। आपको शोल्डर मसाज चाहिए, एक्टिवेशन, रिवाइड, बहुत सारे मसाजेस हैं यहाँ पर, आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा मसाज चाहिए। इसके साथ ही आप सीट टेम्परेचर को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग जा कर के देखते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अब लाइट्स पर आते हैं। लाइट्स भी यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर मैट्रिक्स लाइटिंग मिलती है आपको। और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए अगर आप मैट्रिक्स लाइट्स को देखेंगे तो इंडिविजुअल लाइट्स में जा कर के ये देखिए, यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हैं
कि आपको लाइट्स किस तरह से चाहिए। अब मैंने लाइट्स ऑन कर दिए, ये देखिए, और अब मैं लाइट्स को एडजस्ट कर सकता हूँ। आप ये यहाँ पर लाइट्स को फ्लिकर होते हुए देख रहे होंगे, और इस ऐप के अंदर मैं यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ कि लाइट एग्जैक्टली मुझे सीट पर कहाँ चाहिए, और ऊपर जो लाइट्स हैं वो उसी एडजस्टमेंट के हिसाब से लगातार चेंज हो रही हैं। देखिए आप वहाँ पर, ये देखिए। तो ये एक बड़ी ही बेहतरीन फीचर है। इसके अलावा रीडिंग लाइट्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड लाइटिंग, अगर आपको गाड़ी का जो थीम है, रात को जब आप हाईवे पर पीछे बैठ करके कहीं इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका जो मूड है उसके हिसाब से लाइट्स सेट कर सकते हैं। आपको थीम क्या चाहिए, आपको ब्राइटनेस कितनी चाहिए, आपको कलर क्या चाहिए, कॉन्टोरिंग कैसी चाहिए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप यहाँ जा कर के चेंज कर सकते हैं। आपको क्या कलर चाहिए, ये देखिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बड़ी ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई लाइटिंग की। इसके बाद हम लोग चलते हैं ब्लाइंड्स पर, और ये जो ब्लाइंड्स आप देख रहे हैं, चाहे वो सनरूफ के ब्लाइंड्स ऑफ, सनरूफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर 2 पैनल पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलती है। आगे आपका ग्लास भी रिमूवेबल है, लेकिन पीछे ग्लास रिमूवेबल नहीं है, लेकिन आप सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले मैं पीछे वाला जो ब्लाइंड है उसे कंट्रोल करता हूँ और उसे नीचे कर देता हूँ। अब मैं उसे वापस ऊपर कर देता हूँ। अब ये जो दोनों तरफ ब्लाइंड्स हैं इन्हें भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ये देखिए। अब जो सनरूफ है, सनरूफ को भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ये देखिए। और जैसा मैंने आपको बताया था, आगे ग्लास भी पीछे तक जाता है, लेकिन ये जो पीछे वाला पैनल है यहाँ पर केवल सनब्लाइंड से पीछे जाता है। यहाँ पर ये जो ग्लास है ये फिक्स्ड है। तो इस तरह से आप सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं सारे ब्लाइंड्स वापस लगा देता हूँ। ब्लाइंड्स के बाद यहाँ से आपको रेडियो पे कौन सा स्टेशन चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रीमिंग सर्विस है तो आप यहाँ से उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई म्यूज़िक आप चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से अपने जो फ़ोन्स आपके कनेक्टेड हैं उन्हें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप कॉल लिस्ट देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं, और सर्च भी कर सकते हैं। साउंड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बेस कितना चाहिए, ट्रैवल कितना चाहिए, आपको फोकस आगे चाहिए, पीछे चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर बैंग एंड ओलिफ्सन का बड़ा ही शानदार ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है, और ये जो सिस्टम है ऑटो सेगमेंट के अंदर सबसे बेहतरीन सिस्टम्स में से गिना जाता है। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक जो बेसिक सिस्टम है वो भी बहुत हाई हैंड है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक ज़्यादा बड़ा ऑलमोस्ट 2000 वाट्स का एक बैंग एंड ओलिफ्सन सिस्टम ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी आपको सेगमेंट लीडिंग मिलेगी, किसी भी दूसरे मॉडल से कमतर ऑडियो क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से स्टैब का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं करना है तो आप इसे इस तरह से फिक्स कर दीजिए। अब इसके अलावा हार्ड बटन्स भी आपको यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, और ये जो है इसे चूज़ करके अगर आपको सामने वाली सीट को वापस पीछे लेकर के आना है तो ये 1 टच बटन जो है ये वापस सामने वाली सीट को प्रॉपर इसकी पोजीशन में लेकर के आ जाएगा। पीछे वाले जो ब्लाइंड्स हैं इनके लिए भी आपके पास अलग से कंट्रोल्स हैं मैनुअली। रेयर ब्लाइंड्स को भी आप इस तरह से बटन्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको फ्लो कंट्रोल अगर मैनुअली करना है तो ये इस तरह से बड़ा ही खूबसूरत तरीके से एक टच कंट्रोल दिया गया है, जिससे कि आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बनाई हुई चीज़ है। यहाँ पर एक सिगरेट लाइटर आपको मिलेगा जो कि एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसे आप इस तरह से कंसील कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स भी नज़र आएंगे। बी पिलर्स में आपको एसी वेंट्स नज़र आएंगे। यहाँ पर ये एम्बियंट लाइटिंग के लिए आपको एलईडी पैनल्स मिलेंगे। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या जा रही हैं तो आपका मेकअप और आपका लुक जो है वो ठीक है कि नहीं, ये देखने के लिए दोनों तरफ आपके पास वैनिटी मिरर्स हैं, और यहाँ पर ऑब्वियसली लाइटिंग भी है। इन सब चीज़ों के साथ एक जो बड़ी चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि आपको एक काफ़ी बड़ी टच स्क्रीन मिलती है विद कैमरा, और ये सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड इनेबल्ड टच स्क्रीन मिलता है।
तो इसे आप एक्चुअली एक टैब की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप आपके ऑफिस के काम के लिए अगर कोई ऐप आपको चलानी है या फिर इवन आपको टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करनी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मीडिया चलाने के लिए तो ऑब्वियसली आप यूज़ कर ही सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई मूवी देखनी है। इस सब के अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, बहुत सारे कंट्रोल्स भी मिलते हैं, कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। सेटिंग्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इन सब के अलावा साउंड, नेविगेशन, मीडिया और रेडियो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोनों ही तरफ आपको ये बड़ी एंड्रॉयड इनेबल्ड स्क्रीन मिलती है और इसे डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरती से किया गया है। ये नीचे जिस तरह से एक मैट फिनिश लिए हुए है और ऊपर एक सैटिन सिल्वर फिनिश लिए हुए है, ये देखने में बहुत ही शानदार लगती है। अब यहाँ पर आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशन सारी दिख रही है ये स्टैंडर्ड मिलेगी, लेकिन आप चाहें तो जो कलर्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, इन सब को पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऑडी का जो कस्टमाइजेशन प्रोग्राम है ये जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो यहाँ पर आपको जो ट्रिम लेवल्स चाहिए वो आप बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। आपको जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको ये ब्राउन कलर में एल्केंटारा में ये फिनिश दिया गया है। आप चाहें तो इसे प्योर लेदर में ले लें या फिर और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्राउन लेदर है इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये हेडलाइनर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये ब्लैक कलर में दिया गया है और ये स्वेड लेदर या फिर एल्केंटारा में फिनिश्ड है। तो ये जो सारे कलर्स हैं ये आपकी चॉइस के हिसाब से चेंज किए जा सकते हैं और ये जो कस्टमाइजेशन है ये गाड़ी को कम्प्लीटली आपकी चॉइस के हिसाब से पर्सनलाइज कर देता है। आपको जैसा कैबिन चाहिए वैसा कैबिन आपको मिलता है। मैं बहुत सारी लिमोजीन्स में बैठा हूँ, मैं एस क्लास में बैठा हूँ, 7 सीरीज़ में बैठा हूँ और उससे ऊपर भी जो गाड़ियाँ आती हैं उनके भी मैंने जो बैक सीट्स हैं वो एक्सपीरियंस किए हैं। लेकिन यकीन मानिए कि इस तरह की जो फ़ीचर्स हैं ये इस सेगमेंट में ही नहीं, इस सेगमेंट से एक सेगमेंट अगर ऊपर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह से वेल थॉट आउट फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। और मेरे ख्याल से ये अक्रॉस सेगमेंट्स वन ऑफ द बेस्ट बैक सीट्स है। यहाँ पर इंसुलेशन बहुत ज़बरदस्त है, एयर सस्पेंशन लगा हुआ है नीचे, राइड क्वालिटी इस गाड़ी की बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आप एक शोफर ड्रिवन मिलियनेयर हैं तो यहाँ पर बैठ करके आपको ऐसा लगेगा कि आप दुनिया की सबसे बेहतरीन कार की बैक सीट पर बैठे हुए हैं। आप इसे कंपेयर कर लीजिए किसी भी और गाड़ी से और यहाँ पर जो आपको लग्जरी मिलेगी, जो कंफर्ट मिलेगा, इससे बेहतर कंफर्ट आपको शायद नहीं मिलेगा या फिर बहुत ही रेयर कार्स के अंदर मिलेगा। अब ये तो हो गई सारी लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें, काम की चीज़ें। ये जो डोर पैनल है यहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलेगा। एक प्रॉपर 1 लीटर बॉटल के लिए जगह नहीं है, लेकिन छोटी बॉटल यहाँ पे रख सकते हैं। इसे आप कप होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्लास्टिक है ये बहुत सॉफ्ट टू टच है। उसके अलावा ये जो डोर्स हैं सारे ये ऑटोमेटिकली पुल इन हो जाते हैं। तो डोर जो है अगर आपने पूरी तरह से बंद नहीं किया है तो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आपको इसे अंदर खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीट्स दोनों ही आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स के साथ आती हैं, तो यहाँ पर बच्चों की सीट्स बड़े आराम से लग सकती हैं। और यहाँ पर आपको सारे सीट्स में कंट्रोल मिलते हैं डोर्स को लॉक या अनलॉक करने के लिए। और कुछ और दूसरी गाड़ियाँ जहाँ पर आपको ड्राइवर पर निर्भर रहना पड़ता है अनलॉक करने के लिए, वैसा नहीं है, आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेमोरी भी यूज़ कर सकते हैं और इसे सेट कर सकते हैं। आपका जो कंफर्टेबल सीट का पोजीशन है उसे आप यहाँ पे मेमोरी में फीड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक कोट हुक भी मिलता है कि अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं और आपको अपना कोट हैंगर के ऊपर लगाना है तो उसके लिए एक हुक भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि दूसरी तरफ भी आपको मिलेगा। एक कोट हुक आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा। और ये सारी चीज़ें हैं पीछे वाले पैसेंजर के लिए, बॉस सीट के लिए। लेकिन आगे भी एमिनिटीज़ बहुत सारी हैं, आगे भी फीचर्स बहुत सारी हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या है। अब गाड़ी अगर बॉस के लिए बनी इसका मतलब ये नहीं है कि आगे डैशबोर्ड में आपको किसी तरह से कोई कमी मिलेगी क्वालिटी में या फिर फीचर्स में। आप इस डैशबोर्ड का अगर डिज़ाइन देखेंगे तो ये बहुत ही हाईटेक लगता है, बहुत ही हाई क्वालिटी लगता है। ये पूरा डैशबोर्ड लेदर में फिनिश्ड है। यहाँ पर आपको ये स्टिचिंग नज़र आएगी और उसके साथ ही जो AC वेंट्स हैं ये हॉरिजॉन्टली लेड आउट हैं। बीच में आपको ये प्रीमियम टचेस नज़र आएंगे, ब्रश्ड एल्यूमिनियम, सैटिन सिल्वर इंसर्ट्स और पियानो ब्लैक। लेकिन यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, जब आप फ्लो कंट्रोल पूरा ज़ीरो कर देते हैं तो ये जो वेंट्स हैं इसके ऊपर एक कवर फ्लिप इन हो जाता है और ये देखने में बहुत ही ड्रामेटिक लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये इस गाड़ी की खासियत है। जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया था, यहाँ पर जो AC वेंट्स हैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए, इनका जो फ्लो कंट्रोल करने के लिए आपको इस तरह से टच करना होता है और ये काफ़ी अलग है। जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये पूरी तरह से डिजिटल है और ऑडी का जो वर्चुअल कॉकपिट है ये यहाँ पर आपको नज़र आएगा। यहाँ से आप व्यू चेंज कर सकते हैं। सामने हेड्स अप डिस्प्ले भी है और जब आप गाड़ी को
ड्राइव मोड में डालते हैं तो आपको स्पीड सामने नज़र आती है। स्पीड के साथ साथ आपको यहाँ पर नेविगेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी सामने नज़र आएगी। स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक है, आपको क्रूज़ कंट्रोल ऑब्वियसली मिलता है। उसके साथ ही चाइल्ड सीट्स जो हैं उन्हें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। चारों सीट्स के कंट्रोल यहाँ पर मौजूद हैं। ड्राइवर साइड सीट जो है यहाँ पर आपको 2 वे मेमोरी मिलती है और ड्राइवर साइड सीट इलेक्ट्रिक है। यहाँ पर लंबार एडजस्टमेंट भी है और यहाँ पर आपको मसाज फंक्शन भी मिलता है। लेकिन जो फ्रंट पैसेंजर की सीट है ये सबसे ज़्यादा गरीब सीट है और यहाँ पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलता है, 4 एंड F मूवमेंट। वहाँ पर आपको और कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, वहाँ पर आपको लंबार सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप वहाँ बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि गाड़ी के अंदर आपका दर्जा सबसे कम है। अब यहाँ पर जो स्क्रीन्स हैं ये 10 इंच से ज़्यादा बड़ी हैं और यहाँ पर एक ख़ास बात जो है वो ये है कि इनका जो लेआउट है ये बहुत ही क्लीन, क्लटर फ्री। अब इन स्क्रीन्स की सबसे जो लाजवाब बात है वो ये है कि यहाँ पर जो सेटअप है बड़ा ही क्लीन है, क्लटर फ्री है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा बटन्स हैं नहीं। जो 2 बटन्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये ड्राइवर एड्स के लिए हैं। यहाँ पर आपको स्पीड वार्निंग और रेस्ट रिकमेंडेशन, यानी कि जब आप थक जाते हैं तो गाड़ी आपको बताती है कि आपके स्टीयरिंग इनपुट जो है वो ठीक नहीं है, आपको आराम कर लेना चाहिए। और उसके अलावा एक जो दूसरा बटन है वो 360 डिग्री कैमरा और पार्किंग एड के लिए है। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मोड्स हैं जिसमें आप गाड़ी को व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है जिसमें आपको कार का प्रोजेक्शन भी मिलता है। तो ये देखिए, यहाँ से मैं आगे पीछे साइड से या 360 डिग्री व्यू जैसा चाहूँ वैसा गाड़ी को देख सकता हूँ। और अगर मैं 3D मोड में गाड़ी को देखना चाहूँ तो ये मुझे गाड़ी को प्रोजेक्ट करके दिखाता है और मैं कैमरा एंगल चेंज करके देख सकता हूँ कि गाड़ी के आसपास क्या है। जैसा कि मैं अभी एक माउंटेन के ऊपर हूँ तो ये मुझे चारों तरफ की जो व्यू है ये 3D में दिखा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी विजिबिलिटी को और ज़्यादा एनहांस कर देती हैं। इसके अलावा अगर आप स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो यहाँ पर ये आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, साथ ही आपको एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट और एक सिगरेट लाइटर नज़र आएगा। और ये एक बड़ा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर आपको नज़र आएगा जिसके नीचे आपको एक वायरलेस चार्जिंग के लिए पैड मिलेगा, 2 USB सॉकेट, एक सिम के लिए सॉकेट और एक SD कार्ड। और इसके साथ ही यहाँ पर ये छोटा सा स्पेस है जहाँ पर आप चाहें तो गाड़ी की चाबी रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, यहाँ पर ऑटो होल्ड के लिए ये बटन है और यहाँ से वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हैं। AC से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। सीट्स, आगे वाली सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड है। यहाँ से आप परफ्यूम जो है आपका उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ड्राइव सेलेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। सस्पेंशन यहाँ से आप चाहें तो रेज़ कर सकते हैं, ये देखिए। तो अगर आप ख़राब रास्तों पे जा रहे हैं तो ये गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली ज़रा ऊंची हो जाएगी और किसी बड़े बम्प के ऊपर से निकलने में आपको सहायता मिलेगी। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रोल्स हैं आपके पास। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एफिशिएंसी असिस्ट है जो कि आपको एक्सेलरेटर पैडल पर फीडबैक देता है, जिससे कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी पैडल के साथ गाड़ी चला रहे हैं तो वो आपको फीडबैक देता है कि आप ज़रा लाइट पैडल के साथ चलाएं तो आप ज़्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हैं। पार्किंग एड में आपको फ्रंट और रियर सेंसर्स के लिए वॉल्यूम अगर चाहें आप तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सीट्स को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, मैं सीट का जो एंगल है वो दोनों ही सीट्स के लिए यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, चाहे वो नीचे का सपोर्ट हो या फिर रिक्लाइन एंगल हो या फिर इवन बोल्स्टरिंग जो है। ये देखिए, ये जो बोल्स्टरिंग है ये मोटराइज्ड है और मैं इसे चाहूँ तो और ज़्यादा टाइट कर सकता हूँ। अगर मेरा फ्रेम ज़्यादा बड़ा नहीं है तो मैं इस बोल्स्टरिंग को टाइट कर सकता हूँ, और अगर मैं बहुत बड़ा हूँ तो मैं इस बोल्स्टरिंग को ज़रा वाइड कर सकता हूँ ताकि मेरे शोल्डर्स के लिए स्पेस बन जाए। उसी तरह से नीचे भी मैं जो बोल्स्टरिंग है इसे टाइट या फिर रिलैक्स कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास मौजूद है। नेविगेशन है, मीडिया है और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये गाड़ी 8 एयरबैग्स के साथ आती है, बहुत ही सेफ़ गाड़ी है, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। इन सब के अलावा ये फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग मिरर्स हैं, यहाँ पर दोनों तरफ वैनिटी मिरर्स विद लाइट्स। टोल टिकट होल्डर यहाँ पर मिलेगा, यहाँ नहीं है। और आप सनरूफ को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लाइट्स हैं इन्हें आप इस तरह से टच के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करती हैं टच को। और दोनों ही ब्लाइंड्स आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पीछे वाले पैसेंजर्स भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं और आप भी एज ए ड्राइवर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और आपको इनपुट देना है तो यहाँ पर आपके पास हैंड राइटिंग रिकग्निशन है। जैसे मुझे अगर पुणे जाना है तो मैं PU ये लिख के इसी तरह से कुछ एड्रेस लिख के अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर फीड कर सकता हूँ। तो बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पर।
इसके अलावा ये जो ग्लव बॉक्स है, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर ड्राइव प्लेयर मिलेगा जो कि आजकल लुप्त होता जा रहा है, लेकिन चूंकि ये बहुत ही लग्जूरियस गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आपको वो अभी भी मुहैया करवाया जाता है। जो डोर पैनल है, यहाँ पर एक प्रॉपर बॉटल होल्डर आपको नहीं मिलेगा। रिमोट बूट रिलीज़ का बटन है यहाँ पर। लॉक अनलॉक के साथ चाइल्ड लॉक और हीटेड मिरर्स आपको मिलते हैं, ताकि अगर आप बारिश के सीज़न में भी चला रहे हैं तो आपकी विजिबिलिटी ख़राब ना हो, तो हीटेड मिरर्स यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर बॉटल होल्डर्स का न होना मेरे ख्याल से एक छोटा ओमिशन है। ओवरऑल क्वालिटी के मामले में, फिनिश के मामले में, अगर आप जो मटेरियल्स हैं, जो बटन्स हैं, इनकी बात करें तो प्रॉपर मेटालिक सॉलिड फील आपको मिलेगी। किसी भी जगह आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लो रेंट या ख़राब क्वालिटी के मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। इवन जो लोअर पैनल्स हैं, यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टू टच हाई क्वालिटी मटेरियल्स, लेदर विद स्टिचिंग, हर जगह हाई क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी जगह आपको लो रेंट या ख़राब क्वालिटी के मटेरियल्स नज़र नहीं आएंगे। बहुत ही हाई टेक और बहुत ही ज़बरदस्त ये इंटीरियर है। अंदर बैठते ही आपको ऐसा लगता है कि किसी नेक्स्ट लेवल नए ज़माने की कार में आप बैठे हुए हैं। ये जो Bang & Olufsen के आप ट्विटर्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस सेगमेंट के सबसे अच्छे साउंडिंग सिस्टम्स में से एक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको वेदर एडेप्टिव लाइट्स मिलती हैं। अगर आप बारिश में चला रहे हैं तो इससे ज़रा मदद मिलेगी आपको। और ये आपको यहाँ पर फॉग लैंप्स के लिए एक लाइट दी गई है। यहाँ से आप हेडलैम्प्स को ऑटो मोड में डाल सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई इंटीरियर की, लेकिन ये गाड़ी चलती कैसी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, राइड क्वालिटी कैसी है, कंफर्ट कैसा है, इंसुलेशन कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो चलिए लेट्स हिट द रोड। दोस्तों, ऑडी A8 के अंदर आपको सिर्फ एक इंजन ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर सिर्फ पेट्रोल मिलेगा आपको। 3 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही टॉर्की इंजन है। यहाँ पर जो पीक पावर है वो है 340 PS और ये 5000 RPM से 6400 RPM के बैंड में बनती है। 6400 RPM रिलेटिवली एक हायर RPM है और ये काफ़ी हाई रेविंग, काफ़ी स्मूथ इंजन है। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा आंकड़ा यहाँ पर है वो ये है कि आपको जो टॉर्क मिलती है वो है 500 न्यूटन मीटर्स की, और ये जो टॉर्क है ये 1370 RPM से लेकर के 4400 RPM के बड़े ही वाइड बैंड में मिलती है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप इस पावरफुल बड़े इंजन का राइट पेडल प्रेस करते हैं, आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन मिलता है। बहुत ही लो रेव से भी आपको बहुत ही तेज़ी से एक्सेलरेशन मिलता है। और इस तरह की भारी बड़ी लिमोजीन गाड़ी होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको 0 to 100 एक्सेलरेशन टाइम सब 6 सेकंड्स का मिलता है। 5.7 सेकंड्स में ये गाड़ी अपना 0 to 100 रन करती है। अब यहाँ पर इसका जो एक्सेलरेशन है उसे हेल्प करने के लिए क्वाट्रो सिस्टम जो है, यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो है, जो पावर को चारों व्हील्स तक पहुँचाता है, जो इसे प्रॉपर ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है, उससे भी इसके एक्सेलरेशन में ज़रा हेल्प मिलती है। तो जो ग्रिप है टायर से वो आपको एक्सेलरेशन के वक्त बड़ी ही ज़बरदस्त मिलेगी। और इसके अलावा जो रोड के ऊपर स्लिपरी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर कहीं पर बारिश है या फिर अगर स्नो है, तो उस तरह की कंडीशंस में भी ये जो गाड़ी है ये एक 2 व्हील ड्राइव कार से या फिर फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स, जो ज़्यादातर गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव होती हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। यहाँ पर ZF का 8 स्पीड ट्रांसमिशन लगा हुआ है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये ट्राइड एंड टेस्टेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, बहुत ही क्विक है। सबसे क्विक तो नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा क्विक ट्रांसमिशंस में से एक है। अगर आप इसे कंपेयर करें DSG ट्रांसमिशन से या फिर एस्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से, तो वहाँ पर क्विकनेस ज़रा ज़्यादा है, लेकिन स्मूथनेस अगर आप देखें तो ये जो 8 स्पीड ट्रांसमिशन है ये ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर जब गियर शिफ्ट होते हैं तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि कब गियर शिफ्ट होते हैं। तो जो स्मूथनेस है वो यहाँ पर कहीं ज़्यादा बेहतर है। और ये जो ट्रांसमिशन है ये ज़्यादा टॉर्की मशीन्स जो हैं उनके लिए बनाया गया है। तो ये जो गाड़ी है लिमोजीन है, यहाँ पर परफॉर्मेंस, आउटराइट परफॉर्मेंस जो है वो प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पर जो स्मूथनेस होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इस तरह की लिमोजीन खरीदते हैं वो पीछे बैठते हैं, तो उन्हें एक स्मूथ राइड चाहिए होता है, उन्हें एक जर्की गियर शिफ्ट नहीं चाहिए होता है। तो उस तरह की एप्लीकेशन के लिए ये जो ट्रांसमिशन है ये ज़्यादा बेहतर रहता है। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ड्राइविंग मोड्स भी हैं। अगर आप ड्राइविंग मोड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ड्राइविंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास एफिशिएंसी, कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक और इंडिविजुअल मोड्स हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है जानने वाली वो ये है कि यहाँ पर एयर सस्पेंशन जो है वो स्टैंडर्ड है। और एयर सस्पेंशन जो है अगर ठीक से कॉन्फ़िगर्ड हो तो एक गाड़ी की राइड क्वालिटी में 4 चांद लगा देता है। और आप उसे एक जो नॉर्मल मैकेनिकल सस्पेंशन होता है उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो मैजिक कार्पेट राइड की तरह एकदम, गाड़ी बिल्कुल ग्लाइड करती हुई चलती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके नीचे किसी ने क्लाउड्स बिछा दिए हैं। ये हाईवेज़ पर तो बहुत ज़्यादा स्मूथली चलती ही है, लेकिन ख़राब रास्तों पर, स्लो स्पीड्स पर भी बहुत ही अच्छे से बम्प्स को लेती है। इसका व्हील बेस ज़रा ज़्यादा लंबा है,
तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट है, लेकिन जो ज़्यादा बड़े बम्प्स होते हैं वहाँ पर अंडर बॉडी जो है वो कुछ हद तक स्क्रैप हो सकती है, तो आपको ज़रा केयरफुल रहना होता है। यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन ये आउट एंड आउट स्पोर्टी कार नहीं है। अगर आप इसे कंपेयर करें तो 7 सीरीज़ जो है वहाँ पर एक लिमोजीन होने के बावजूद जो ड्राइविंग इन्वॉल्वमेंट है वो ज़रा ज़्यादा है, लेकिन वो कहने के बावजूद यहाँ पे परफॉर्मेंस सफिशिएंट है। बहुत ही फास्ट गाड़ी है और जब ये हाईवे पर चलती है तो अपनी स्पीड जो है बहुत ही एफिशिएंटली मास्क करती है। आपको पता नहीं चलता है कि आप कितनी तेज़ी से एक्सेलरेट करके बहुत ज़्यादा हाई स्पीड्स पर चले गए हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड्स पर भी होते हैं तो आपको पता नहीं चलता है। इसका जो इंसुलेशन है वो बहुत अच्छा है, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपको बाहर की आवाज़ नहीं आती है, किसी तरह का स्टीयरिंग के ऊपर वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है। तो गाड़ी बहुत तेज़ी से चलती है और आपको महसूस नहीं होता, तो आपको ज़रा ध्यान रखना होगा कि आप बहुत कंफर्टेबल रहते हैं बहुत तेज़ स्पीड्स पर, तो बहुत ज़्यादा फास्ट ना चलाने लग जाएं, इलीगल स्पीड्स पे गाड़ी को चलाने ना लग जाएं। ओवरऑल अगर आप इस पैकेज की बात करें तो एक लिमोजीन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सेटअप किए गए हैं। बहुत ही पावरफुल येट बहुत ही रिफाइंड इंजन है। यहाँ पर ट्रांसमिशन जो है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही एफिशिएंट है। फ्यूल एफिशिएंसी, अगर आप ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर आपको 11.7 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी सर्टिफाइड है। हाईवे के ऊपर आपको लगभग 10 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। सिटी में ये ड्रॉप होकर के 6-7 तक भी ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ा इंजन है और स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक के अंदर पेट्रोल होने के कारण जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। लेकिन इस तरह की गाड़ी चलाने वाले लोग फ्यूल एफिशिएंसी को ज़्यादा महत्ता नहीं देते, और इस तरह के बड़े इंजन के लिए मेरे ख्याल से ये जो फ्यूल एफिशिएंसी है ये सफिशिएंट है। राइड क्वालिटी इसका हाईलाइट है। इस तरह की राइड क्वालिटी इस सेगमेंट में आपको इससे बेहतर नहीं मिलेगी, लेकिन जो ड्राइव फील है इसका, स्टीयरिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग नहीं है। अभी मैं इसे डायनामिक मोड में भी चला रहा था, लेकिन डायनामिक मोड में भी जो स्टीयरिंग है वो स्टिफ हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं लगता है। आपको ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग के अंदर ज़रा सा आर्टिफिशियलनेस है, आर्टिफिशियल हैवीनेस है। तो इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से ये गाड़ी सबसे ज़्यादा ड्राइवर फ्रेंडली नहीं है, लेकिन ये गाड़ी जो खरीदते हैं वो जनरली पीछे वाली सीट पर बैठना पसंद करते हैं। और वो कहने के बावजूद भी यहाँ पर जो आपको स्टेबिलिटी मिलती है और जो आपको एक सॉलिड रोड के ऊपर ग्रिप मिलती है, जो रीअश्योरेंस मिलता है, वो किसी से भी कम नहीं है। आप बहुत फास्ट स्पीड्स पर भी इस गाड़ी को पूरी तरह निश्चिंत होकर के चला सकते हैं। ऑल व्हील ड्राइव ये गाड़ी है, तो ग्रिप में, कंट्रोल में जो इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी नेट है उसके साथ आपको कभी भी किसी तरह की कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जो छोटी चीज़ मुझे बॉदर कर रही है ये गाड़ी ड्राइव करते वक्त, मेरा ये मानना रहा है हमेशा से ही कि जो इंपॉर्टेंट कार से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वो हमेशा ईजिली एक्सेसिबल होने चाहिए। हार्ड बटन्स होने चाहिए जिसके द्वारा आप ईजिली बिना उनको देखे, बिना मेन्यूज़ में फिडल किए हुए आप बटन्स को देखें और इमिडिएटली आपको जो भी सेटिंग चाहिए वो ले करके और आगे बढ़ें। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कोई बटन्स नहीं है आपके पास में, ये जो सारी मेन्यूज़ हैं इसके थ्रू जा कर के आपको जब कोई भी सेटिंग करनी होती है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये मेरी एक छोटी शिकायत है। यहाँ पर आपको HUD मिलता है तो सब कुछ आपको सामने नज़र आता है, स्पीड, और अगर आप नेविगेट कर रहे हैं कहीं पर तो नेविगेशन भी आपको सामने नज़र आएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ड्राइवर एड्स के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन वो सब होने के बावजूद भी अगर आप देखने जाएँ तो कुछ गाड़ियाँ आजकल ऐसी आ रही हैं जो कि लेवल 1 ऑटोनोमस ड्राइविंग के साथ आती हैं। वहाँ पर आपको ब्रेक असिस्ट भी मिलता है और उसके साथ ही साथ वो कुछ हद तक लेन कीप भी कर सकती हैं। ऑटोनोमस ड्राइविंग के अंदर अगर आपके सामने फ्रंट में कोई गाड़ी जा रही है तो कोलिजन जो है उसे भी अवॉइड कर सकती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहता। बट एज अ पैकेज, एज अ रिफाइंड लिमोजीन, ये गाड़ी जो है ये बहुत ही पावरफुल है और उसके बावजूद बहुत ही स्मूथ, बहुत ही कंफर्टेबल है। इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनसे पावर, परफॉर्मेंस, कंफर्ट के लिहाज से ये कहीं भी कम नहीं है। अब एयर सस्पेंशन होने के कारण एक और जो फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलता है वो ये है कि आप न सिर्फ स्टीयरिंग और ट्रांसमिशन को ट्यून कर सकते हैं अपनी ड्राइविंग प्रेफरेंसेस के हिसाब से, लेकिन अगर आप चाहें तो सस्पेंशन को भी ज़्यादा सॉफ्ट या फिर ज़्यादा स्टिफ बना सकते हैं। और ये एक बड़ी एडवांटेज है। अगर आप एक ओपन हाईवे पे चल रहे हैं जहाँ पर वाइंडिंग रोड्स हैं तो वहाँ पे आप सस्पेंशन को ज़रा फर्म कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा ड्राइव फील मिले, और अगर आप ख़राब रास्तों पे जा रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा सॉफ्ट कर सकते हैं। और एयर सस्पेंशन होने के कारण ये जो एक एडवांटेज है ये आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। तो दोस्तों ये तो सारी बातें हो गई कैबिन के अंदर जो फीचर्स है उनकी, गाड़ी चलती कैसी है, अंदर कितनी लग्जरी है आपके पास। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं और एक्सटीरियर फीचर्स यहाँ पर क्या है उसके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये जो हेडलैम्प्स आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको
LED DRLs नज़र आ ही रहे होंगे, लेकिन ये जो लाइट्स हैं ये मैट्रिक्स LED लाइट्स बहुत ही एडवांस्ड हैं और बहुत सारे कैमराज और सेंसर्स के साथ ये लाइट्स लगातार आगे और पीछे की तरफ जो लाइटिंग है, एम्बिएंट लाइटिंग है सड़क के ऊपर, उसे सेंस करती रहती है। और अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो उन्हें डैज़ल नहीं करती हैं, उन्हें ब्लाइंड नहीं करती हैं। उसके साथ ही अगर आप किसी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं तो अगर ड्राइवर को आपकी लाइट्स डैज़ल कर रही है तो वहाँ पर भी ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिकली अपनी बीम को डिप कर देती है। तो सेफ्टी के लिहाज से, विजिबिलिटी के लिहाज से बहुत ही इंटेलिजेंट लाइटिंग यहाँ पर यूज़ की गई है। उसके साथ ही ये जो ग्रिल आप यहाँ पे देख रहे हैं ये किसी भी ऑडी कार की सबसे बड़ी ग्रिल्स में से एक है। बहुत ही इम्पोजिंग बड़ी सिंगल फ्रेम ग्रिल आपको यहाँ पर नज़र आएगी और बहुत ही लैविश, बहुत ज़्यादा क्रोम भी यहाँ पे आपको नज़र आएगा। स्लैट्स के साथ साथ साइड में भी आपको ये एक्सटेंशंस नज़र आएंगे और नीचे भी काफ़ी अच्छी स्प्लैटरिंग, साइड में भी काफ़ी सारी स्प्लैटरिंग। ये सारी चीज़ें इसे एक बहुत ही प्रीमियम लुक देती हैं, बड़ा ही मस्कुलर लुक देती हैं। अगर आप डायमेंशंस की बात करें यहाँ पर तो ये जो गाड़ी है ये इस सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि सबसे लंबी होने के बावजूद इसका जो व्हील बेस है ये इस सेगमेंट का सबसे लंबा व्हील बेस नहीं है। इनफैक्ट ये सबसे छोटा व्हील बेस है, लेकिन फिर भी इसकी जो लेंथ है ये ज़्यादा है क्योंकि आगे और पीछे से इसके ओवरहैंग्स जो हैं ये ज़रा ज़्यादा हैं। अगर आप कुछ और डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ये फ्रंट कैमरा नज़र आएगा और ये जो हेडलैम्प्स हैं इसके लिए यहाँ पर ये वॉशर्स भी नज़र आएंगे। तो ये जो चीज़ है ये आपको हेल्प करती है अगर आप बारिश में चला रहे हैं, गंदगी जमा हो गई है हेडलाइट्स के ऊपर, तो ये जो लाइट्स हैं ये क्लीन हो जाती हैं। अब अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये 19 इंच व्हील्स नज़र आएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारी गाड़ियों पर यही व्हील्स हो, इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप 20 इंच व्हील्स के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर राइड आपकी ज़रा स्टिफ हो जाएगी। यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े, काफ़ी वाइड टायर्स मिलते हैं, प्रॉपर रोड टायर्स हैं। आप इसे ऑफ रोड लेकर के जाने की गलती ना करें क्योंकि ये लो नॉइज़ सॉफ्ट कंपाउंड रबर है जो कि परफॉर्मेंस के लिए बना हुआ है। यहाँ पर आपको 255 सेक्शन मिशलिन पायलट स्पोर्ट 4 टायर्स मिलते हैं और आगे बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं और मिरर के ऊपर भी आपको यहाँ पर ये कैमरा नज़र आएगा जिससे कि आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है। मिरर्स के ऊपर आपको ये ब्लिंकर्स भी नज़र आएंगे और ये जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वेरिएबल है, आप इसे उठा सकते हैं। यहाँ पर एयर सस्पेंशन है, तो कहीं पर अगर ख़राब रास्तों पर आप चल रहे हैं तो इसे आप एयर सस्पेंशन के द्वारा लिफ्ट करके ख़राब रास्तों पर जा सकते हैं। क्रोम आपको साइड में भी काफ़ी लिबरली यूज़ मिलेगा। ये देखिए पूरे ग्रीन हाउस एरिया के ऊपर एक सॉलिड क्रोम लाइनिंग है, नीचे भी आपको क्रोम लाइनिंग मिलेगी और टिपिकल फस फ्री ऑडी अंदाज में एकदम स्ट्रेटली लाइन्स हैं। किसी भी तरह का कोई नॉनसेंसिकल क्रीज यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। ये गाड़ी बहुत एलिगेंट लगती है, बहुत ही स्टेटली लगती है और सड़क पे जब चलती है तो अपनी यूनिक स्टाइल के कारण लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप यहाँ से अगर देखेंगे तो जो मैंने आपको अंदर से 2 पीस पैनोरामिक सनरूफ दिखाई थी उसका भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से नज़र आएगा। ये पीस मूव होता है लेकिन ये फिक्स्ड है। यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटेना नज़र आएगा। अब पीछे भी अगर आप देखेंगे तो ख़ास बात यहाँ पर यह है कि ये जो टेल लैंप्स हैं ये फुल LED हैं और यहाँ पर आपको एक कनेक्टेड लाइट मिलती है जो कि जलती है और पीछे से आप इसे किसी और गाड़ी के लिए मिस्टेक नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको अगर कोई गाड़ी जाती हुई इस तरह से नज़र आ रही है जहाँ पर ये यूनिक जो इनकी ऑडी LED लाइटिंग है उसके साथ ये कनेक्टेड है, यानी कि ये ऑडी A8 है। ये 55 TFSI है यानी कि 3 लीटर टर्बो V6 इंजन है, उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे आपको नज़र आएगी। साथ ही ये क्वाट्रो है, यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव है और ये 4 एग्जॉस्ट के जैसा भी कुछ यहाँ पे नज़र आएगा जो कि क्रोम में किया गया है। एग्जॉस्ट आपको एक्चुअली यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे, वो नीचे हैं। बूट यहाँ पर पावर्ड है और अंदर आपको 505 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। ये एक माइल्ड हाइब्रिड है तो इसके लिए यहाँ पर बैटरी पैक है अंदर और इसके कारण जो स्पेस है वो थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था लेकिन थोड़ा कम है। और बूट के नीचे आपको एक स्पेस सेवर स्पेयर मिलता है, एक प्रॉपर फुल साइज अलॉय या फिर स्पेयर व्हील आपको नज़र नहीं आएगा। अब दोस्तों 1.56 करोड़ की प्राइस के साथ ये अपने सेगमेंट की सबसे किफ़ायती गाड़ी नहीं है। एक CBU है तो ड्यूटीज़ भी ज़्यादा हैं इसलिए ये ज़रा महंगी भी है, लेकिन जो बैक सीट पर एमिनिटीज़ हैं यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। BMW में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जहाँ पर आप रिमोट के द्वारा गाड़ी को आगे और पीछे कर सकते हैं। अगर आपको उस तरह की फ़ीचर चाहिए तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ एडिशनल फीचर्स आपको दूसरी गाड़ियों में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बैक सीट कंफर्ट है वो किसी से कम नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर फीचर्स आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं। 1.56 करोड़ की यहाँ पर कीमत है, लेकिन अगर आप 7 सीरीज़ के साथ भी जाएंगे और वहाँ पर अगर ऑल व्हील ड्राइव जो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है वो गाड़ी लेंगे तो आपको वहाँ पर भी 1.66 लाख, जो कि इससे 10 लाख रुपये ज़्यादा है,
देना होता है, तो वहाँ भी कीमत कोई कम नहीं है अगर आप स्पेक टू स्पेक कंपेयर करें। और मर्सिडीज़ एस क्लास का भी जो पेट्रोल कंपेरेबल वेरिएंट है वो लगभग 1.44 लाख रुपीज़ है, जो इससे लगभग 10 लाख रुपीज़ कम है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपके पास ऑल व्हील ड्राइव नहीं है जो आपको यहाँ पर मिलता है। मेरे ख्याल से अगर आपको एक हाई टेक लिमोजीन चाहिए जहाँ पर आपको बेस्ट इन क्लास बैक सीट फीचर्स मिले, तो Audi A8L आपके लिए है। ये मेरे ख्याल से जितनी भी यहाँ पर लिमोजीन्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग, सबसे ज़्यादा मॉडर्न बैक सीट्स के साथ आती है। यहाँ पर अंदर जो टेक्नोलॉजी है ये आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगी। कंफर्ट जो है पीछे वाली सीट पर, जो टॉयज़ हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको नई Audi A8 के बारे में सारी जानकारी मिल पाई। कुछ सवालों के जवाब अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ पर नहीं दे पाया तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मुझे फॉलो करना मत भूलिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दछंगानी THECHHANGANI। वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मोटरॉइड्स को, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दें। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो भी वो ऑलवेज़ वाला ऑप्शन चूज़ करें और मोटरॉइड्स इंडिया को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगली बार एक और कार के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।